नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल दैनिक प्रेरणा में। आज मैं उन 14 रत्नों के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त किया गया था। आप सभी ने समुद्र मंथन के बारे में अवश्य पढ़ा या जाना होगा, लेकिन समुद्र मंथन के दौरान कौन कौन से रत्न प्राप्त हुए और ये रत्न किन किन लोगों के हिस्से में आए, आज इसकी जानकारी आपको देने जा रहा है। संक्षिप्त में पहले मैं समुद्र मंथन के बारे में बताता हूँ। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग श्रीहीन अर्थात ऐश्वर्य, धन, वैभव से हीन हो गया और इंद्र सहित सारे देवता शक्तिहीन हो गए थे। ऐसे में सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया और यह भी बताया कि समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति होगी, जिसे पीकर सब अमर हो जाएंगे। यह बात जब सब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई तो वह भी अमर होने के लोभ में समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। इसके बाद वासुकी नाग को नेति बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र को मथना प्रारंभ किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप एक एक करके समुद्र से 14 रत्न प्राप्त होते गए। तो आइए जानते हैं इन 14 रत्नों के बारे में। पहला रत्न हलाहल अर्थात विष। समुद्र मंथन से सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसकी ज्वाला बहुत तीव्र थी। हलाहल विष की ज्वाला से सभी देवता और दैत्य जलने लगे। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर की प्रार्थना की। देवताओं तथा असुरों की प्रार्थना पर महादेव शिव उस विष को हथेली पर रखकर उसे पी गए, किंतु देवी पार्वती ने विष को उनके कंठ से नीचे उतरने नहीं दिया। अतः हलाहल विष के प्रभाव से शिव का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए महादेव को नीलकंठ भी कहा जाता है। हलाहल विष को पीते समय थोड़ा सा विष धरती पर टपक गया, जिसे सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण किया। दूसरा रत्न है कामधेनु गाय। हलाहल विष के बाद कामधेनु गाय बाहर निकली। वह अग्निहोत्र यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्मावादी ऋषियों ने उसे ग्रहण कर लिया। कामधेनु गाय को ऐसी चमत्कारी गाय के रूप में माना जाता है जिसके दर्शन मात्र से ही लोगों के दुख व पीड़ा दूर हो जाते हैं। इस गाय का दूध अमृत के समान माना जाता है। तीसरा रत्न है उच्छय स्रवा घोड़ा। समुद्र मंथन के दौरान तीसरे नंबर पर उच्चय स्रवा घोड़ा निकला। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसे देवराज इंद्र को दे दिया गया। उच्चय स्रव के कई अर्थ हैं, जैसे जिसका यश ऊंचा हो, जिसके कान ऊंचे हो अथवा जो ऊंचा सुनता हो। इस घोड़ा का रंग श्वेत अर्थात सफेद था। उच्चय स्रवा का पोषण अमृत से होता है और इसे घोड़ों का राजा कहा जाता है। चौथा रत्न ऐरावत हाथी। समुद्र मंथन के दौरान चौथे नंबर पर ऐरावत हाथी निकला। ऐरावत देवताओं के राजा इंद्र के हाथी का नाम है। समुद्र मंथन से प्राप्त रत्नों के बंटवारे के समय ऐरावत को इंद्र को दे दिया गया था। ऐरावत को शुक्ल वर्ण और 4 दांतों वाला बताया गया है। रत्नों के बंटवारे के समय इंद्र ने इस दिव्य गुणयुक्त हाथी को अपनी सवारी के लिए लिया था, इसलिए इसे इंद्रहस्ती अथवा इंद्रकुंजर भी कहा जाता है। पांचवा रत्न कौस्तुभ मणि। मंथन के दौरान 5वें नंबर पर कौस्तुभ मणि प्रकट हुआ, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। यह बहुत ही चमकदार थी और ऐसा माना जाता है कि जहाँ यह मणि होती है वहाँ किसी प्रकार की
दैवीय आपदा नहीं होती है। छठा रत्न कल्प वृक्ष। समुद्र मंथन के दौरान छठे नंबर पर कल्प वृक्ष प्रकट हुआ। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह वृक्ष सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला वृक्ष था। देवताओं ने इसे स्वर्ग में स्थापित कर दिया। कई पौराणिक ग्रंथों में कल्प वृक्ष को कल्पद्रुम एवं कल्पतरु के नाम से संबोधित किया गया है। सातवां रत्न रंभा नामक अप्सरा। समुद्र मंथन के दौरान 7वें नंबर पर रंभा नामक अप्सरा प्रकट हुई। वह बहुत सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने हुई थी। वह स्वयं ही देवताओं के पास चली गई। बाद में देवताओं ने रंभा को इंद्र को सौंप दिया, जो उनकी सभा की प्रमुख नृत्यांगना बन गई। आठवां रत्न देवी लक्ष्मी। समुद्र मंथन के दौरान 8वें नंबर पर देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। क्षीर समुद्र से जब देवी लक्ष्मी प्रकट हुई तब वह खिले हुए श्वेत कमल के आसन पर विराजमान थी। उनके श्री अंगों से दिव्य कांति निकल रही थी और उनके हाथ में कमल था। देवी लक्ष्मी को देखकर असुर, देवता, ऋषि सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाए, लेकिन लक्ष्मी ने स्वयं ही भगवान विष्णु का वरण कर लिया। नौवां रत्न वारुणी अर्थात मदिरा। समुद्र मंथन के दौरान 9वें नंबर पर वारुणी यानी मदिरा प्रकट हुई। भगवान विष्णु की अनुमति से इसे दैत्यों ने ले लिया। वास्तव में वारुणी का अर्थ है मदिरा, और यही कारण है कि दैत्य हमेशा मदिरा में डूबे रहते हैं। 10वां रत्न चंद्रमा। समुद्र मंथन के दौरान 10वें नंबर पर चंद्रमा प्रकट हुए, जिन्हें भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। 11वां रत्न पारिजात वृक्ष। समुद्र मंथन से 11वें नंबर पर पारिजात वृक्ष प्रकट हुआ। इस वृक्ष की विशेषता यह थी कि इसे छूने से ही थकान मिट जाती थी। यह वृक्ष भी देवताओं के हिस्से में चला गया। 12वां रत्न पांचजन्य शंख। समुद्र मंथन के दौरान 12वें नंबर पर पांचजन्य शंख प्रकट हुआ। इसे भगवान विष्णु ने अपने पास रख लिया। इस शंख को विजय का प्रतीक माना गया है और साथ ही इसकी ध्वनि को बहुत ही शुभ माना गया है। विष्णु पुराण के अनुसार माता लक्ष्मी समुद्र राज की पुत्री है तथा शंख उनके सहोदर भाई हैं। अतः यह भी मान्यता है कि जहाँ शंख है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। इन्हीं कारणों से हिंदुओं द्वारा पूजा के दौरान शंख को बजाया जाता है। 13वां रत्न भगवान धन्वंतरी। समुद्र मंथन के दौरान सबसे अंत में हाथ में अमृतपूर्ण स्वर्ण कलश लिए श्याम वर्ण चतुर्भुज रूपी भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। अमृत वितरण के बाद देवराज इंद्र की प्रार्थना पर भगवान धन्वंतरी ने देवों के वैद्य का पद स्वीकार कर लिया और अमरावती उनका निवास स्थान बन गया। बाद में जब पृथ्वी पर मनुष्य रोगों से अत्यंत पीड़ित हो गए तो इंद्र ने धन्वंतरी जी से प्रार्थना की कि वह पृथ्वी पर अवतार लें। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार कर भगवान धन्वंतरी ने काशी के राजा देवोदास के रूप में पृथ्वी पर अवतार धारण किया। इनके द्वारा रचित धन्वंतरी संहिता आयुर्वेद का मूल ग्रंथ है। आयुर्वेद के आदि आचार्य सुश्रुत मुनि ने धन्वंतरी जी से ही इस शास्त्र का उपदेश प्राप्त किया था। 14वां रत्न अमृत। समुद्र मंथन के दौरान प्रकट होने वाला 14वां और अंतिम रत्न अमृत था। अमृत का शाब्दिक अर्थ है अमरता। भारतीय ग्रंथों में यह अमरत्व प्रदान करने वाले रसायन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अमृत को देखकर दानव आपस में लड़ने लगे। तब भगवान विष्णु ने
मोहिनी का रूप धारण कर छल पूर्वक देवताओं को अमृत पान करवा दिया। तो दोस्तों, समुद्र मंथन और इससे प्राप्त 14 रत्नों के बारे में जानकारी कैसी लगी तो कमेंट करके बताइएगा। अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।